12th फेल जिसकी बातों से लगता है कम पढ़ा लिखा। राहुल वैद्य। लाफ्टर शेफ में सबसे इरिटेटिंग कौन लगता है आपको? ईशा मालविका। बेचारी प्यारी अब तो- इरिटेटिंग। आशिक, आशिक अभिषेक। वो सबसे आशिकी करता है भाई पर। मिलता उसको कुछ नहीं है। कितने प्रतिशत लड़के बैंकॉक जाके मम्मी पापा से वीडियो कॉल करना अवॉइड करते हैं? 100। कितने प्रतिशत लड़कों को रिलेशनशिप में आते ही कहीं और अफेयर करने का मन करता है? 50। 35। कितने प्रतिशत लड़के पहली डेट पर ही लड़की को मन में ही किस करने का सोचते हैं? 100%। 100%। कितना था? भाई आपको पहली डेट पे सेम फीलिंग आती है? क्या था क्वेश्चन? क्या था? अगर 6 महीने के लिए इनमें से किसी के साथ घर में रहना पड़े तो किसके साथ रहोगे? पहला क्या ऑप्शन हो सकता है भाई यहाँ पे? पता नहीं। I'm तो ऑलरेडी ड्रेडिंग दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है कृतिका कामरा, हाँ। दूसरा है अनुषा ढांडेकर। देख एल्विश, बहुत ही क्लियर कट आंसर है ये। जवाब तो तू भी दे देगा, बट इसको ऐसे करते हैं कि किसको किसको जिंदा रखना चाहोगे और किसको मारना चाहोगे। किसको? ये कर देते हैं ऐसा होता है ना, किल हुकअप मैरी वाला वो। किल हुकअप मैरी कर दो भाई, 2 में। देखो अगर 6 महीने रहना तो अगर इन दोनों के बीच में से ऑप्शन है तो 100 टाइम्स मतलब मैं बोल दूंगा कृतिका इज बेटर। ओके, चुन लिया भाई ने। हाँ। और अनुषा को मारना चाहोगे आप? नहीं मतलब नहीं, दूर ऐसा। रब बैठा है। रब भी करेगा जो करेगा, रब भी करता है हमेशा जो करता है। चलो भाई, ताबड़तोड़ खत्म हुआ भाई, बहुत मजा आया। ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक ताबड़तोड़ मजा का ये रैपिड फायर। मजा आ गया भाई, बहुत अच्छे जवाब दिया आपने, एकदम ऑन पॉइंट। एक ऐसे नहीं करा कि मैं किसी को चूज नहीं कर, कई लोग करते हैं ऐसे। नहीं 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 भाई ने सिंपल सीधा जवाब बिना डरे सीधा ये है भाई आंसर। लेकिन अब डर की बात हुई है भाई, आपने हॉरर मूवी भी कर रखी है 1921। 2 की है मैंने। 1921 और कौन सी करी एक भाई? 2013 में भी विक्रम सर के साथ ही की थी। मैंने देखी होगी वो, बस नाम बोल रहा हूँ। क्या नाम है भाई उसका? हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी अच्छी है, देखना मस्त है। किसी घर में जाते हो, होटल में, हाँ देखिए मैंने। एक करके सब मर जाते हैं। तो भाई जैसे आपने 1921 करी है, हॉरर मूवीज का कैसा एक्सपीरियंस होता है? मतलब मैंने कभी ऐसा कुछ करा नहीं, जैसे एक्टर कैरेक्टर में घुस जाता है या फिर कहीं दिखने लगता है वो कैमरे पे बंद हो जाते हैं, कुछ हुआ अपने साथ ऐसा? भाई 1921 में हम यूरोप के आई थिंक 3rd मोस्ट हॉन्टेड कासल में शूट कर रहे थे। तो असली के उसमें शूट कर रहे थे? 3rd यूरोप का या वर्ल्ड का या यूरोप का 3rd मोस्ट, मैं पुरानी बात है 2017 की शूट है, 17 या 18 की शूट उधर का भानगढ़ भाई। हाँ, तो वो यूरोप 3rd मोस्ट हॉन्टेड प्लेस थी और काफी चीजें हुई वहां पर, काफी चीजें हुई। एक आधी चीज नहीं हुई। जैसे एक बार क्या हुआ भाई, जैसे अभी ये जो अपने विक्रम सर है, विक्रम सर ना बहुत रिसेप्टिव हैं, उनको ना वो वाली ऐसी ऐसी चीजें समझ में आती है। जैसे एक बार, ये लंबी कहानी हो जाएगी तेरे पॉडकास्ट के लिए, जैसे अभी मैं आया फॉर एग्जांपल, तो ऐसे देखेंगे, वो बोलेंगे कि क्या हुआ, तो मैं कहा ऐसे भाई मॉनिटर पे बैठे हुए हैं वो, और वो यहां से मैं आया हूँ, एक नजर देखेंगे और बोलेंगे क्या हुआ करण, सब ठीक हो जाएगा, उसकी टेंशन मत ले। एंड आई बी लाइक आपको कैसे पता ये चल रहा है यार लाइफ में? ऐसा भी नहीं कि मैंने माइक पहना हुआ था, ये वो कोई स्यापा हुआ था, मैं आया, मैंने उनको एक बार एक नए बंदे को मिलते हुए देखा जो कि बहुत बबली है नेचर में, ये वो सब दिखाती है कि यू नो आई एम द दिस, आई एम द दैट, ऐसे ऐसे वो। और भाई उस बंदे ने उस बंदी को मुंह पे बोला कि क्या हो गया है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, बी योर सेल्फ, डोंट लेट द वर्ल्ड यू नो कंट्रोल हाउ यू बिहेव और हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ। बंगले से ज्यादा तो विक्रम सर हॉन्टेड लग रहे हैं भाई सही बात है। और उस बंदी की आंखों के आंसू आ गए थे, क्योंकि बहुत क्लोज लोग जानते हैं उसकी असलियत क्यों है, उनका एक अलग नेचर है। तो उनको कैसे पता लगा भाई? भाई वो है यार, वो रिसेप्टिव है भाई। देख ऐसा नहीं है कि कोई रीजन होगा कि वो इस तरफ उनका ज्यादा झुकाव है, यू नो ऐसी चीजों, अपना उनका जो आर्ट का एक्सप्रेशन है वो हॉरर है या सुपर नेचुरल जिसको पसंद है, ये पैरानॉर्मल चीजें, वो एक झुकाव आ जाता है ना बंदे के अंदर अपने आप, तो वो वाला सीन है।
तो भाई क्या कुछ ऐसा हॉरर वाला हुआ कुछ अपने साथ? भाई एक मेरे साथ 2 इंसिडेंट्स 2 अलग अलग फिल्मों में हुए थे। एक 19 मैं हॉरर स्टोरी की बात बताता हूँ। हॉरर स्टोरी एक होटल में शूट हुआ था। पहले सेंटोर होटल होता था बॉम्बे में, फिर 93 में उसका एक विंग में ब्लास्ट हुआ, तो तब से बंद था वो होटल। ये बिल्कुल अमिताभ बच्चन का जो बंगलो है ना, उसके वहां पर कॉर्नर पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मैरियट से इधर, मैरियट से जब निकलते हैं राइट मारते हैं, उसके पहले कॉर्नर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत मतलब मैरियट से भी बड़ा होटल था वो उस टाइम पे। वहां पे हमारी शूट लगी हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ जी, हम बच्चे बच्चे उसमें कुछ 6 एक्टर्स थे, उसमें से मैं एक एक्टर था। तो हम लोग रात को शूट करते थे, 7 की शिफ्ट होती थी, सुबह 7 बजे पैकअप होता था, ठीक है। तो हमें बोला गया था कि आपने ग्रुप में जाना, जहां भी जाना, बहुत बड़ा होटल है और यहाँ पे इधर उधर आपने जाना ही नहीं है। वहां पे भाई वो होटल वैसे का वैसे ही पड़ा है अभी भी? हाँ हाँ, अब तो टूट टाट गया। लंबा पैसेज है और हम, लंबा पैसेज है, अच्छा उस होटल की खुद की पावर नहीं है, क्योंकि पावर तो कट गई ना। अच्छा ओके, ठीक है, हम जो जेनसेट से थोड़ा बहुत अपनी लाइटिंग करते थे उससे करते थे। और हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने अलग झुंड में कहीं नहीं जाना, मतलब अकेले कहीं नहीं जाना, आपका प्रोडक्शन का कोई बंदा आपके साथ जाएगा। लड़कियां तो मान जाती हैं, लौंडे तो होते ही, तेरे को पता है। करनी है। तो क्या हुआ जी, मैं ना, मेरे को एक बार मैंने कहा मेरे को वॉशरूम जाना, ठीक है। तो मैं कहा कौन इसको बुलाएगा, कौन करेगा, चलना, ठीक है। मैं लेके गया, पता नहीं प्रवेश था उस टाइम पे कि नहीं था, प्रवेश के पहले की बात है। तो मेरे साथ मेरा बॉय था, ठीक है। हम लोग गए, हम लोग आगे गए, हमने एक स्टोरी ऊपर चले गए। और जैसे ये पैसेज है ना, ये लंबा पैसेज, इधर समुंदर, इधर भी रूम, इधर भी रूम। ये पैसेज में मैं जा रहा हूँ, मैं इधर देखता 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 जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं गया, मैं उसके साथ मैं कहा इसी में इसका एक यहाँ पर वॉशरूम है, वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। दरवाजे खुल, सारे शीशे खुल, वहां पे वैसे का वैसे कारपेट, वैसे ही गद्दे, वैसी सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है उस होटल में, 20-25 साल पहले का, फुल हॉन्टेड, फुल हॉन्टेड। मैं गया, मैंने क्रॉस किया, वॉशरूम यूज किया जो कि हमारे लिए बना गया था, उसी रास्ते से मैं वापस आ रहा था, ठीक है। और मैं चल रहा था, मेरे मुंह पे थोड़ करके दरवाजा बंद हुआ। दरवाजा बंद हो गया भाई, एक कमरे का दरवाजा, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे मुंह पे थोड़ दरवाजा बंद हुआ। मैं कहा कि ये क्या हुआ, ठीक है। आप उस कॉरिडोर में हो, साइड मैं में कॉरिडोर से वापस आ रहा था, जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मेरे साथ मेरा भाई बॉय था, उसने मेरे यहाँ कंधे पे हाथ रख दिया, बड़ा था मेरे से 10 कुछ साल। उसने कहा सर चलो। मैं कहा चलते चलते, अब फट तो रही थी। मैं नीचे गया भाई, मैं चलता चलता गया, वहां पे विक्रम सर से बैठे हुए, कुछ नहीं कर रहे, वो अपना मॉनिटर पे देख रहे हैं ऐसे। सडन, और ये बहुत सारे लोग हैं, अंधेरा है यहाँ पे, ठीक है। मैं वहां पे जाके चुपचाप खड़ा हो गया। उन्होंने ना ऐसे ऐसे देखा, सीधा मेरी आंखों में आंखें देखी, सीधा कांटेक्ट, और ऐसे 2 मिनट लगते हैं ढूंढने के लिए। ऐसे सीधा मेरी आंखों में ऐसे देखा उन्होंने, ऐसे मेरे को, कि मेरे को पता है कि मतलब उनको फीलिंग है कि कुछ हुआ है। फिर मेरा एक और दोस्त था वहां पर, मैंने उसको बताया, मैं कहा ये हुआ है। कहता चल चल देख के आते हैं, चल देख के आते हैं क्या सीन है, क्या सीन है। फिर वापस गए, इस बार दो लौंडे इकट्ठे गए और 2 हमारे बॉयज उधर ही वापस गए। मैंने कहा नहीं कि ये कोई हो ही नहीं सकता, क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। हाँ, मैंने कहा ये क्या है, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, मैं कहा ये मैं चेक करूंगा जाके, कोई हवा का ड्राफ्ट होगा, कुछ होगा किसी तरीके से। और भाई एक लाइन में 7-8 कमरे हैं, उसके ऑपोजिट 7-8 कमरे हैं, यही पर्टिकुलर दरवाजा मेरे मुंह पे बज जाके, हम उस रूम में गए, ठीक है। हमने जाके खिड़कियां चेक की, बाथरूम की खिड़कियां चेक की, सब कुछ बंद था, कोई हवा का झोंका नहीं आया। इतनी जोर से दरवाजा कैसे बंद हुआ किसी मेरे मुंह पे, ठीक है। ये हुआ। अब क्या हुआ जी, उस दिन पैकअप हुआ, ठीक है, सुबह 7 बजे पैकअप हुआ। और सर ने बोल दिया, विक्रम सर ने, कि ओके ओके पैकअप। अगले दिन हमारे कॉल टाइम आता ना जैसे उस पे, तो कॉल टाइम नहीं आया। उन्होंने बोला कि नो कॉल टाइम फॉर टुडे, वी आर पॉजिंग शूट फॉर अ फ्यू डेज, वी विल रिज्यूम वेरी सून। भाई अब क्या हुआ, इन्होंने जब रिज्यूम हुई, अच्छा हम क्या, हम होगा कुछ, हमें क्या पता टेक्निकल होगा, 2013 की शूट की बात कर रहा हूँ मैं। रिज्यूम पता कैसे हुआ, उन्होंने नाइट शिफ्ट बंद कर दी। उन्होंने पूरे होटल पे काले रंग का पतरा चढ़ाया, क्योंकि रात की स्टोरी थी ना। पूरे होटल पे काले रंग का पतरा चढ़ाया, सुबह 7 से शाम को 7 की शूटिंग करवाई। 6:30 पौने 7 बजे जैसे अंधेरा होना शुरू होता था, पैकअप कर देते थे। और उसका रीजन? एक तो ये वाली कहानी जो मुझे पता है, एक और चीज उस रात को हुई है, जो हुई है वो बाद में फिर मेरे को सर ने, मैं फिर उसके बाद आई थिंक 5 साल के बाद जब 1921 शूट कर रहा था, तब सर ने मुझे बताया था कि उस रात और भी बेटा कुछ हुआ था, इसीलिए हमने ब्रेक ली थी, इसीलिए हमने वो पूरा पतरा चढ़वाया, इसलिए हमने फिर क्या हुआ था भाई? बताया नहीं उन्होंने। अरे यार ये तो छोड़ दिया सीजन 2 वो नहीं बताया उन्होंने। और फिर 1921 में भी हम एक कम से कम 700-800 साल पुराने कासल में शूट कर रहे थे, वो जो थर्ड हॉन्टेड, वो तो मतलब 3rd मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन वो। और मैं नहीं मानता था, ये मान रहा था ये सब।
तो वो ऐसे 2 पौड़ियां, ऐसे सेंटर में एक पौड़ी, और फिर ऐसे पौड़ी मतलब स्टेयरकेस ऐसे वो, और फिर ऐसे गोल ऊपर, ठीक है। हाँ, बड़ा वाला, हाँ, समझ बड़ा गया। वाला, बहुत ही मतलब पुराने स्टाइल का। और मैं करता 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 जा रहा हूँ, और एक पॉइंट पे ना लिटरली मैं ऐसे उतर रहा हूँ स्टेयर से, एक पॉइंट पे मेरे को झटका लगा उस पे पौड़ियों पे, पौड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, सीढ़ियाँ। सीढ़ियों पे। और मैं सीधा ऐसे उसके सेंटर में बुत रखा हुआ था। क्या रखा? बुत नहीं होता ब्रास का, हाँ हाँ। वो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर एक बुत रखा हुआ है बंदे का, ठीक है, ब्रास का, तांबे का। उसके मुंह तक जाके मैं ऐसे रुका, और फिर मैं कहा ये क्या हुआ, और मैं वहां से ऐसे निकला। फिर छोटी सी बात हुई मेरे साथ, नॉर्मली छोटी सी बात हुई, और हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा, विक्रम सर का सेट बड़ा फन वाला सेट होता है, सब एक साथ बैठ के खाना वाना खाते हैं, सर कहानियां सुनाते हैं, ये वो। तो मुझे क्या पता चला कि जो वो बुत है, वो उस बंदे का, जो उसका वहां का मालिक था, उसका था। ये देख, अरे भाई क्या हो रहा है यार? रुक, ये सब चीजें होती थी वहां पर भाई, मुंह पे चीजें होती थी। देख, शीशा टूटा कि नहीं टूटा? आवाज तो आई, कुछ तो आई। 100%। वो जो बंदा था, वो 300-400 साल पहले वहां का मालिक था। उसके बाद उस पूरे कासल में, इतना बड़ा कासल, इतनी अच्छी लोकेशन पे, 1000 एकड़ की प्रॉपर्टी, किसी ने नहीं लिया आज तक। वो बंदा उस पौड़ियों पे गिर के मरा था, उसी पॉइंट पे जहां पर मेरे को झटका लगा था, वहीं पर मैं आगे जाके कंट्रोल हुआ। ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली। फिर एक और चीज हुई थी इसमें, क्या होता है ना, फॉरवर्ड पार्टी होती है ना, फॉरवर्ड पार्टी होती है ना, ये हम नहीं कर रहे भाई, चीजें हो रही है। एनीवे, होती है चीजें इनकी, ये एनर्जीज मत पकड़ो, मत बुलाओ हाँ भाई, एनर्जीज को। मैं ठीक हूँ, मतलब आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। यूरोप वूरोप में तो होते भाई, वहाँ ऐसे तो पुराने कैसल्स में होती हैं ये सारी चीजें ना। भाई मैं तेको वो फोटो दिखाऊंगा, मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे है। क्या चीज की? फॉरवर्ड पार्टी होती है ना, रेकी वाली पार्टी। हाँ। रेकी वाली पार्टी आगे गई हुई थी, हम लोग अभी लास्ट कहीं लोकेशन पे शूट कर रहे थे, ये लोग फोटोज खींच रहे थे कि यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, कल परसों हमारी यहाँ शूट है। वो बंदा 6 महीने के बाद उसका फोन आता है कि सर एक मैंने फोटो खींची थी, उसमें ये दिखा है। उस टाइम पे फोटो खींची थी, जो पता नहीं चला होगा उस टाइम पे, मैंने वो वाली फोटो आपको नहीं भेजी होगी, मैं वो डिलीट कर रहा था बैठ के, उसकी उसने एक फोटो भेजी भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे वो अपलोडेड है फोटो, उसमें बंदा दिखा है भाई हमें, वो वही बंदा, पुराने कपड़े पहन के भाई, वही बंदा वो दिखा आदमी है। मालिक अब वही, उसी की आत्मा घूमती है वहां पर। धक्का देती है कि भाई। धक्का तो लगा था, उसी पॉइंट पे लगा था मेरे को। टॉपिक बदल देते हैं, टॉपिक हाँ, टॉपिक चेंज करो। अच्छी एनर्जी लाते हैं भाई, अच्छी एनर्जी। सॉरी भाई। बढ़िया एनर्जी ला। लाफ्टर शेफ, नींबू मिर्च, हाँ। अच्छी बातें होंगी बस यहाँ पे। हाँ, भाई हम दोनों भाई लाफ्टर शेफ्स के विनर रह चुके हैं, या तो एक बात तो क्लियर है। हम लोग सेंसेशनल विनर्स हो गए हैं। एक और चीज क्लियर हो गई है कि इन्होंने हाँ, बहुत जोड़ियां बनाने की कोशिश की। लाफ्टर शेफ की हिस्ट्री में वैसा हुआ कि एक जोड़ी को वापस लाया गया है। हम वापस बना दिए भाई, अलग अलग करके। वैसे भाई आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है मेरे अलावा? तेजू। और सबसे इरिटेटिंग कौन लगता है आपको? ईशा मालिका। वो बेचारी अब प्यारी तो नहीं। इरिटेटिंग, प्यारी इरिटेटिंग। अब तो ठीक हो गई थी, अब चली गई बेचारी। हाँ, इरिटेटिंग कोई नहीं लगता मुझे। सारे एक ऐसे तो मतलब बहुत सारे हैं, कोई ना कोई तो इरिटेट कर ही रहा होता है। बट स्टार्टिंग में ना मुझे ऐसे ईशा मालवीय जितना चीखती थी ना, मेरे को ऐसे लगता था कान से खून निकाल दिया भाई इस लड़की ने। बट वो इतनी सिंसियर सी लगती है ना मेरे को, अच्छी धीरे लगती है। धीरे वो जब ज्यादा जानते हो आपके तो हाँ, पता आप चलता थोड़ा है। सा उसके साथ टाइम स्पेंड करो, आपको पता चलता है, बड़ी अच्छी लड़की है। भाई हम मूवी के नाम लेंगे, हाँ, और आपको बताना है कि लाफ्टर शेफ्स के किस कंटेस्टेंट के साथ वो मूवी का नाम सूट करता। डन। पहला नाम मूवी का, 12th फेल, जिसकी बातों से लगता है कम पढ़ा लिखा। राहुल वैद्य। आदमी है सी। जब वो अपने आप को सेलिब्रिटी कह देता ना, तब तक हमें लगता है वो बात। तब वो वही कहता है, जब तू ऐसी बातें करता है ना, तो फिर तेरा गाना तेरे पे शूट करता है। वो मस्त बंदा है यार, वो अलग ही है, आदमी वो अच्छा है। अलग अलग है, वो अलग दुनिया में है। अगली मूवी लुटेरा, जो राशन या सामान चुराता है। एलविश यादव। लुटेरा तो मैं ही हूँ यार, वहाँ पे कृष्णा भाई थे पहले, ऑफिशियल। अब मैं बन गया। नहीं नहीं, तू तो भाई, तेरे तो फिर क्या करते हैं यार, वो ऐसे ऐसे करके ये करके कई तरीके से ऐसे निकाल लेता है। आमदनी 98 खर्चा रुपया। जो आमदनी 98 खर्चा रुपया में। कैसे भाई? खर्चे बहुत है यार अपने। अगली मूवी है भाई कमीने। कमीने। कमीने तो सारे लौंडे हैं, कमीने तो ये दोनों हैं। ये अभिषेक समर्थ। अभिषेक समर्थ। हीरोइन, हीरो, मैं हीरोइन हूँ, जो अपने आप अंकिता। को हीरोइन समझती। अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे। आ, ये करती है। वो अपने आप को जेंजी समझ रही है।
अगली पिक्चर बहुत खतरनाक है भाई, हाँ, वो है शैतान, जो आपको लगता है किसी पे जादू टोना कर सकता है। शैतान जो किसी पे जादू टोना कर सकता है, जो खाने में कुछ मिला सकता है, खाने में कुछ मिला सकता है, कुछ गलत कर सकता है। ऐसा तो कोई नहीं वहां पे। मेरे को तो देवीना लगती है। नहीं, डेबिना नहीं, अपने नींबू लाती है घर से। विवियन। विवियन तो भाई वैम्पायर था अपने टाइम का बड़ा। हाँ, विवियन। हाँ, डेबिना भी हो सकती है, बंगाली। बंगाली है ना। हाँ, बस इसी बात पे गालियां पड़ेंगी। नहीं नहीं, मतलब सारे बंगाली नहीं, देवीना का थोड़ा ऑब्सेशन है अपने को ना, हम ऑब्सेशन है बंगाली से। नेक्स्ट मूवीज, आशिक। आशिक अभिषेक, वो सबसे आशिकी करता है भाई, पर मिलता उसको कुछ नहीं है। जन्नत उस दिन तो हरपाल पाजी से भी कर रहा था। वो तो उसको को किसी को ना छोड़े। कह रहा आपका पेट कम होता तो आपको भी डेट कर लेता। नेक्स्ट मूवी, गुरु, जो अपने आप को वो समझता है कि भाई मेरे को सब आता। अली, 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 मुझे लगा बोलोगे गुरु, गुरु ही खुद। गुरु ने वो अपने अली, अली अली है जिसको सब आता है। भाई अली का एक पीओवी ये है कि मुझे ऐसा लगता है अली को सब आता तो है, हाँ, पर अली से बढ़िया अपने को आता है। अली तो भाई पुराने टाइम का शेफ है भाई कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने जो तेरा मेरा वाला सीजन था जिसमें हमें समझ नहीं आ रही होती थी, मैं जाके अली का देखता था, आगे बनता था, अली से बेटर बना देते बढ़िया बना देते थे हम, पर अली अच्छा बनाता है बहुत। नहीं, अली को आता है, अली को खाना बनाना, अली को शौक है। देखो पता है, तेजू को भी आता है। वो बस लगी रहती है अपने इंची टेप लेके टाइम पास करने, उसको आता है खाना बनाना। वो मास्टर शेफ में भी तो गई थी वो लास्ट तक, हाँ, फर्स्ट रनर अप वहां तक। लेकिन अब भाई मूवी के सबके सही नाम आपने बताए, लाफ्टर शेफ तो हो गया, लेकिन ट्रेटर्स में सबसे टॉक्सिक कंटेस्टेंट आपको कौन सा लगता? ट्रेटर्स में सबसे टॉक्सिक कंटेस्टेंट वो थी, लेडी थी, नाम नहीं याद आ रहा। वो एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी टैरो का रिकॉर्ड करती है। कौन थी भाई? अरे वो मेरे को नाम नहीं भी याद आ रहा। वो बहुत भाई, वो तो बड़ी टॉक्सिक लगी मेरे को। उर्फी उस शो की विनर थी, तो क्या लगता है भाई आपको, डिजर्विंग थी वो? यार ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है, कॉन्सेप्ट ये ना, ये फैंस के लिए होता है, ठीक है। अरे यार मेरे वाला नहीं जीता तो वो तो ये डिजर्विंग डिजर्विंग है, था। 1-0 यहाँ भाई एंड यही होता है कि जो विनर है वो विनर है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, डिजर्विंग था नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पर जब आप देख रहे थे शो को तो आपको क्या लग रहा मैंने था कि देखा ही नहीं पहली गल तो। देखा ही नहीं हाँ, आपने? मैंने बस प्लान बनाता रह गया, देखा नहीं। बट मुझे ये पता है कि वो एक ऐसा शो है जहां पर सारे तगड़े बंदे पहले टारगेट हो गए, ठीक है, और फिर उसमें लक बहुत है, ठीक है। मैं टारगेट हुआ, राज कुंद्रा टारगेट हुए, रफ्तार टारगेट हुआ, सारे तगड़े जो एक्चुअली जिनको लग रहा था ना कि हम चलाएंगे गेम, वो सारे टारगेट होकर निकल गए, ठीक है। और एंड में मुझे लगता है कि उर्फी 100% डिजर्विंग थी, पर मुझे ये भी लगता है कि मैं जिसके लिए रूट कर रहा था वो था पूरव झा। पूरव झा, हाँ। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने गेम डे 1 से क्योंकि जब मैं बाहर आया और जब मुझे पता चला कि पूरव झा ट्रेटर था, तो आई लाइक ओ भाई ये होती है गेम, यू नो। तो वो उर्फी ने उसको पकड़ लिया था। उर्फी ने आई थिंक मैंने एपिसोड जो भी ऑनेस्ट नहीं देखा, जितनी मेरी उर्फी से वेरी क्लोज फ्रेंड, मैन जितनी मेरी उर्फी से बात हुई उसने सुन लिया था कुछ हर्ष को और पूरव को बात करते हुए, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ था, लेकिन डे 1 से मैनिपुलेट करना लोगों को और छिपके रहना ऐसी जगह पर जहां पर सब टारगेट हो रहे हैं। भाई मैं सुबह ट्रेटर बनता था, दोपहर को ठीक हो जाता था, रात को फिर ट्रेटर बना देते थे मेरे को। तो वो पूरा अकॉर्डिंग टू मी व्हाट जेन्युइन। बट वही होता है ना, एंड में अगर आपका एक भी ट्रेटर बच गया तो वो जीत जाते, लेकिन उन्होंने सारे ट्रेटर ढूंढ लिए। चलो भाई, अब कुछ लॉन्डो वाली हरकत कर ली जाए। हमारा लास्ट सेगमेंट है हमारे पॉडकास्ट का, जिसमें हम कुछ सवाल पूछेंगे, मैं भी खेलूंगा आपके साथ। हाँ, सेटअप लगाया जाए। सेटअप लगाओ भाई। भाई मेरे हाथ में क्यू कार्ड है और मम्मी कसम मुझे इनके आंसर भी नहीं पता। हमने एआई से इनके आंसर निकाल रखे जो टीम को पता है। अच्छा। तो ऑरेकल है तेरे पास? ऑरेकल? हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है। मान लो मैं पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कितने % लोग ये करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन, और हम दोनों को जवाब देना है। मैंने बोला 60, आपने बोला 65। जिसका करीब हुआ वो जीत जाएगा, जो करीब नहीं हुआ उसके तोते उड़ जाएंगे, उसके मुंह पे ये आएगा भाई, जो भी है ये जो भी है भाई, गलत जगह पे सेट किया हुआ है ये। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन। यार ये तो बहुत अलग से क्वेश्चन है यार। कितने % लड़कों को जिम में इमरान खान का गाना बेवफा निकली, वो तो एंथम है, सुनने पे एनर्जी मिलती है? कितने % लड़के? 98%।
80%, मैं कह रहा हूँ 80%। 80%। कितने प्रतिशत था ये? 82% भाई। ओहो, चलो 2% फास्ट था। ओह शिट यार, हाँ भाई। और इसमें वैसे चीटिंग मत करना कि मैं अगर जीतता रहूं तो मेरे मार दो कभी। मैं ऐसे घुमा देना तेरी तरफ। या वैसे आप सुनते हो भाई जिम में गाना? हाँ जी, मैं तो भाई। ओके, कितने प्रतिशत लड़के बैंकॉक जाके मम्मी पापा से वीडियो कॉल करना अवॉइड करते हैं? 100। 75। बचाओ। क्या कितना परसेंट? भाई एग्जैक्टली 75। एग्जैक्टली 75। क्या गॉड लेवल आदमी। ये जो भाई ये ठंडा भी बहुत है ये तो। गॉड लेवल आदमी हो चुका हूँ भाई। सेम एआई और मैं सेम हूँ भाई। हाँ बिल्कुल। कितने प्रतिशत लड़कों को रिलेशनशिप में आते ही कहीं और अफेयर करने का मन करता है? 50। 35। फिर जीतेगा तू, फिर तेरे ऊपर तू बच गया तू। कितने था? ब्लो ड्राई हो रहे हैं हमारे। 45%। बच गया 45%। ये एआई बता रहा है ना? एआई बता रहा है। एक्सपोज कर रहा है एआई। कितने प्रतिशत लड़के जानबूझकर वो जिम ज्वाइन करते हैं जिसके पास में गर्ल्स हॉस्टल हो? 70। 75। अब ये कैलकुलेट कैसे करेगा एआई? वो जिसका पास हुआ। दोनों पे बचेगा, देखना। बाद में करते हो, बाद में करते हो। ओह, ये पता क्या बंदा कहता ओहो उसका आ गया। दोनों गलत है। कितना परसेंट है असली भाई? 35%। तो मैं हारा ना फिर तो। ये भाई पास था। बहुत ज्यादा दूर थे। ठीक है भाई, आपने कभी ऐसी जिम ज्वाइन करी है? मैं मतलब गर्ल्स हॉस्टल ढूंढ के नहीं, मतलब गर्ल्स हॉस्टल नहीं की लड़कियां आ रही है। नहीं, क्राउड अच्छा होना चाहिए जिम में। हाँ वही, मैं भी। हाँ 100%। कितने प्रतिशत लड़के पहली डेट पर ही लड़की को मन में ही किस करने का सोचते हैं? 100%। 100%। तो दोनों के 98% और 100%। अब करो भाई, ज्यादा दूर का मत करना। कितना परसेंट? ये सरप्राइज भी मेरे को पता था आएगा। 70%। 70%। हाँ तो हम बहुत दूर कौन थे। है वो 30% लड़के भाई? भाई ये ठंडा क्यों है? तो बर्फ जमा दी इसने तो। हमें मुंह पे आया बहुत तेज। भाई आपको पहली डेट पे सेम फीलिंग आती है? क्या था क्वेश्चन? क्या था? कि पहले मन में किस कर देता आदमी? हाँ बंदा लौंडे तो फिर 70% 30 कौन है वो लोग जो नहीं सोच रहे सब भाई? उनके प्रोनाउंस क्या है? ये प्रोनाउंस क्या है? यार ये और ही भी ना यार। अब अगला है भाई, कितनी प्रतिशत लड़के अपनी एक्स को दोस्त के सामने गाली देते हैं लेकिन अंदर से प्यार करते हैं? लड़के कहाँ अपने एक्स को गालियां देते हैं? लड़कियां देती हैं अपनी एक्स को गालियां। नहीं, लड़के मैं भी दे देता हूँ। 50%। 65। ठीक है। ममाद में तो नहीं चलाया। कितना है, क्या आंसर? 80%। ओह 80% आदमी गालियां देते हैं अपनी एक्सों को? अच्छा, मैं नहीं देता भाई। हाँ, भाई नहीं देता। आप कूल भी तो भाई। कितने प्रतिशत लड़कों को कार में इंटीमेट होने का शौक होता? स्पेशली जी वैगन। जी वैगन स्पेशली। भाई यहाँ तो 200% वाले बैठे हैं, बट मैं कहूँगा 85। 79। यार बहस की हाँ की आएगा, देखना मेरे ऊपर। क्या है आंसर? 72। 78। 78। और तू 79 पे था? 79। वाह भाई, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास भी जी वैगन है, हमारे पास भी जी वैगन है। मेरी जीवन तेरे चक्कर में आई है। भाई अच्छी है, कितनी प्यारी गाड़ी। बहुत ही प्यारी गाड़ी। तो ये सवाल अपने ऊपर जाता है। मैं आपका पीओवी जानना चाहता हूँ भाई, ये कार के अंदर मतलब कैसे? हनी सिंह वाला सवाल, कार के अंदर क्या मजा? भाई हनी सिंह यार कार में बड़ा मजा।
वो जगह कम है, यू नो, और रोमांस ज्यादा हो जाता है, डर फिर वो है, डर है, गाड़ी पकड़ी जाएगी, गाड़ी पकड़ी फेमस जाएगी। गाड़ी है। वो जब छोटे होते थे तो ये गाड़ियां ही होती थी, मतलब डेट वगैरह पे जाने के लिए, यू नो, तो इसलिए वो आई थिंक इट्स वेरी रोमांटिक इन अ वेरी सफोकेटिंग वे। क्रेजी वे। या हनी पाजी भी लव यू। अरे पाजी, लव यू पाजी। कितने प्रतिशत लड़के 5-5 दिन तक अंडरवेयर नहीं बदलते? भाई ये क्या है, ये कौन से ये लड़के कौन से हैं? लड़के हैं भाई? ये कौन से लड़के हैं भाई? आई गेस 20-25%, हाँ 15 30-30। 30 20 ये तो सरप्राइज अटैक होता है भाई ना भाई। कितने परसेंट? 40%? तो मैं तो 30 पे था। हाँ तो ये तो इसे इतना नाजायज होगी तेरे साथ। अच्छा 5% का क्या नए रूल बना रहे हो यार तुम? यार 5% उनको मजे आ रहे हैं ना चाहिए। उनको। कितने प्रतिशत लड़के अपनी फोन की हिस्ट्री रोज डिलीट करते हैं? 80 70। जी बच मेरे को मारो मारो मारो। 65। बच गया। 65% डिलीट हो रही है। आप भी वैसे करते हो डिलीट भाई हिस्ट्री? पड़ी रहती है। पहले प्राइवेट ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं, आती नहीं। मेरा तो सिंपल है भाई, मेरा तो पासवर्ड भी पता तेजू को, सब पता है। ये ऐसा ही होना चाहिए भाई। हाँ वैसे भाभी चेक करती है भाई आपका फोन वगैरह? कभी जरूरत नहीं पड़ी हाँ। ना। हिस्ट्री वगैरह कुछ कभी कुछ पकड़ा गया ये क्या है भाई? नहीं, आई थिंक हमारा रिलेशनशिप ना बहुत, तू तू जानता है तेजू को, है ना, वो अलग अलग, हमारी केमिस्ट्री बहुत अलग है। चिल है। हाँ वो चिल भी है, और हाँ एक्चुअली चिल है। भरोसा होना जरूरी है। भरोसा दिलाना भी बहुत जरूरी है। तो वो आई थिंक वो कभी उसने कभी एक्सपेक्टेशन इतनी रखी नहीं, और मैंने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे दिया। सिक्योरिटी दिया। एंड सिमिलरली फॉर हर, वो जो मेरे लिए करती है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि इस ऐसे रिलेशनशिप में फिर अगर आप ये डाउट घुसा दो तो लग गई। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन चेक कर ले, मैं तो दूसरा फोन रखा हुआ है। ये कर ले ये वाला। ये वाला कर ले। कितने प्रतिशत लड़के गर्लफ्रेंड होते हुए भी जब कोई हॉट लड़की पास से निकले 100 तो उसको देखते हैं? मैं 100 मेरा भी 100। 100 अभी जो भी होगा इकट्ठे ही होगा, इकट्ठे दूर हुआ तो पड़ेगा ना भाई। किसी पे नहीं पड़ेगा, आंसर 100 है। क्या बात कर रहे हैं? आंसर 100 है। 100 है भाई, किसी पे नहीं पड़ा। वी गॉट यू बॉयज एंड मैन। एआई तो कह रहा 95 है बट 100 ही है भाई। 100 ही है भाई। एआई को भी थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। वैसे वही हो भाई- गया ना, जो नहीं कर रहे उनके प्रोनाउंस बताओ। भाई आप वैसे आप कोई हॉट लड़की साइड से गुजरती है तो आप देखते हो? मैं गाड़ियां देखता हूँ। भाई के गाड़ी के शीशे भी काले हैं, गॉगल भी लगा रखे हैं ताकि देखो। पता न लगे किसको देख लिया किसको नहीं देखा। आंसर बड़े आखिरी है भाई। ये तूने अच्छा किया जो आगे क्वेश्चन रख दिया भाई। मैं क्यों, मैं भी बचा के, मेरे बच्चे नहीं हुए अभी। कितने प्रतिशत लड़के भाभी टाइप लड़कियों को पसंद करते हैं? ये नया है गदरीली ना भाभी। लड़कियों। आई थिंक आज की डेट में 65। आज की डेट में 70, 75, 75। 75 और 65। मेरे मुंह में गया भाई। 50% भाई। नहीं ज्यादा होगा। तुम्हारा एआई का कुछ ये दिक्कत चल एआई रही को है। नहीं पसंद भाभी, इसका मतलब थोड़ी ना किसी को ना पसंद। ये एआई भाभी पसंद नहीं है। हाँ भाई ये वाला सेगमेंट हमारा खत्म होता है। भाई। फटाफट भाई। ये लड़कियों पे भी मारता है क्या ऐसे जोर जोर और से? लड़कियों बॉल उड़ जाते हैं भाई पूरे। भाई आप हमारे पॉडकास्ट में, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बड़ा मजा आया। मुझे लगा मेरे बच्चे नहीं होंगे इसके बाद। भाई इतनी ठंडक मार दी हमने मेरा भाई। सबसे फन सेगमेंट वही था। ये जोके वाला। हाँ वो एस्टिमेट वाला। बाकी भाई अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज करना। और भाई 2 शब्द बोल दो हमारे बारे में भाई चैनल ये को कर दो। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, लाइक करो, और स्पेशली ये वाला फ्रेम जो है ना, इसकी स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर दो। और हमारा हैशटैग बना दो नया, हाँ करविश। थैंक यू गाइस। और गाइस हमारे चैनल को द लिटिल अड्डा कंपनी को सब्सक्राइब करो और देखो वो बहुत मजेदार वीडियोस। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई जान, Thank you थैंक जी, यू thank फॉर you। हैविंग मी। बहुत मजा आया।